अधिकारी हूँ, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर कर। क्या करूँ कैसे करूँ होता नहीं, सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हैं तो मानेगा कैसे। अब राजा सीट से उतर के ऑर्डर करेगा तो कोई प्रजा बात सुनेगा। जब राजा सीट पे बैठेगा सिंहासन पे और बोलेगा तो सबको उनका बात सुनेगा। अच्छा, आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा ना। तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चों को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिलती है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिलती है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करे, वह जी हजूर करेगी। क्या करेगी? जी हजूर। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्राकृतिक संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। तो सर्व शक्ति के आगे क्या होगा? ये माया है ना, और प्राकृतिक है, ये सब दासी बन जाएगा। जब हमारे पास होगा तब बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक को ही ऑर्डर करो। जैसे कोई नौकर होता है तो बिना पूछे कुछ भी नहीं करता है, करेगा नहीं तो डंडा खाना है उसको, गाली खाएगा, मार मिलेगा उसको, बोलेगा तुमको कुछ बोले थे करने के लिए। तो उसी तरह जो माया है, चाहे कुछ भी प्राकृतिक है, वही बाबा कहते साथ देगी। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में हुआ, बाप दादा रिवाइज करा रहा, अंडरलाइन करा रहा। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते, बाप दादा ने देखा है। मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, लीकेज मतलब पता है, छेद, हाँ, तो वहाँ से निकल जाता है पावर। तो शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। जैसे एक गुब्बारा है, उसमें अगर थोड़ा सा लीक होगा तो क्या होगा? निकल जाएगा, गुब्बारा खुला हुआ फिर ऐसा हो जाएगा। तो और लीकेज विशेष दो बातों की है, वह दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। दो चीज़ों से हम लोग का शक्ति कम होती है। क्या किससे? संकल्प करते हैं, गलत मतलब फालतू सोचते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प, इससे मेरा शक्ति रहता है, एनर्जी खत्म होती है। और दूसरा समय को भी हम लोग इधर उधर से गंवा के बैठ जाते हैं। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया, गंवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसको नहीं किया, और शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। मतलब मान लीजिए हम किसी को दुख नहीं दिए और शांति नहीं फैलाए, लेकिन हम कितना दूसरों को सुख दिए। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। ये जो समय है ना, जमा करने का समय है, खाता। यदि जमा करेंगे तो कितना दिन चलेगा? पूरा चारों युग चलेगा, पूरा 5000 साल चलेगा। जैसे हाँ, 21 जन्म तो चलेगा, एक पूरा गारंटी। त्रेता में भी चलेगा, द्वापर में भी चलेगा, कलियुग में चलेगा, संगम युग में भी चलेगा, और फिर यहाँ भरना है। बाबा कहते हैं हम लोग कभी खाली होते ही नहीं है, इतना मतलब कमाई कर लेते हैं ना, अभी लास्ट में थोड़ा बहुत होता है। अभी संगम युग में कष्ट किया, फिर भी उतना भीख मांगा थोड़ी ना, बोलिए कि घर है तो खाने का सब कुछ तो है, उतना गरीब भी नहीं बने,
लास्ट में। तो बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे, हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का ही तीव्र गति का पुरुषार्थ द्वारा तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियाँ दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, पानी की बचत। जो यथार्थ गोल यही है और यथार्थ व्यर्थ गोल की बचत। जैसे जो मेरा कोई काम का बात, जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसमें अगर कुछ कोई काम ही नहीं है, बेकार वाला बात है, तो वो वाला बात बोलना नहीं। और यथार्थ उसको बोलते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। बिना अर्थ वाला बात बोल के क्या फायदा। जैसे मजाक करने का होता है ना आदत, किसी को बिना मतलब का कुछ भी बोल दिया। तो बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ।